तो इंटीग्रेशन के फिर प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। कुछ वेरिएशंस दिए गए हैं क्वेश्चन, आप यहाँ से देखते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं 2√x माइनस 3x² बाई √x प्लस 7/x माइनस 4। इंटीग्रेशन की क्वालिटी ये होती है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको पहले यही कैच करना है कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम कहाँ से हैंडल किया जाएगा। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के सिंपल रूल पे आने वाला है। और आप इसे अगर थोड़ा सा रिफॉर्म करोगे तो इसको लिख सकते हो 2x⁻², इसको लिख सकते हो 3x⁻², कैसे हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 7x⁻⁻1 और ये है 4। अब इंडिविजुअल अलग अलग टर्म का अगर इंटीग्रेट करें तो इसका हो जाएगा 2x⁻3/2/3/2, इसका हो जाएगा x⁵/2/5/2, इसका जो जानते हो कि x⁻1 का log x होता है और -4x + 3 4/3 सिंप्लीफाई करने पर x⁵3/2 6/5 x⁵5/2 प्लस 7 log x और -4x प्लस ये आपका पहले का आंसर आएगा। दूसरा प्रॉब्लम आप सॉल्व किए। दूसरा हमने दिया है sin x ओवर माइनस sin x। आपको पता होगा कि अगर हम sin x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा sin x और ये बन जाएगा sin²x। क्यों? sin x के अंदर इनसाइड मल्टीप्लाई करने पे अब इसमें sin x का इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो जनरल रूल में, बट sin²x का नहीं हो पाता है। sin² के लिए में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करना होता है और ये आप देखोगे cos 2x = 1 - 2 sin²x, तो बना होगा 1 - cos 2x/2। पढ़ोगे नहीं? sin² को मिलकर चेंज कर लेते हैं। अब इसमें अगर इंडिविजुअल हम करें तो sin x का हो जाएगा -cos x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ -1/2 है तो -1/2x और यहाँ +1/2 है और cos 2x का sin 2x, लेकिन 2 से डिवाइड प्लस 3 जो आपका आएगा -cos x -x/2 और प्लस sin 2x/4 + 3। अगर आपने सही से कैलकुलेट किया होगा तो ये आंसर आया होगा। सर वाई को बता दीजिए कब -cos x -√2x ये कैसे किए हैं? इंटीग्रेशन कैसे किए कि ये वो तो सब फार्मूले का आ गया तो फार्मूला। अब ये अगर इसको हम इंडिविजुअल कर दे तो ये 1/2 और इतना बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? और ये आपको पता होगा कि माइनस इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो -1/2 का तो -1/2 x हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे x मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 4 का 4x हो गया और जो यहाँ +1/2 है तो +1/2 तो ठीक है, cos 2x का sin 2x लेकिन 2 से डिवाइड, cos 2x का sin 2x, लेकिन cos 2x का sin 2x कहीं लिखा थोड़ा ना है, cos x का sin x होता है। सर वहां मान के करना पड़ता है ना। हां 2x को 80 मानते हैं तो 2 डिवाइड आता है तो हम उसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। वहां बताया कि कैसे सपोज लेके करते हैं, क्योंकि हर बार लिखेंगे आप तो इंटर का मैथ का स्टूडेंट थोड़ा बेकार है। मैथ का स्टूडेंट मतलब कुछ तो अपना माइंड भी काम करना चाहिए। तीसरे नंबर के प्रॉब्लम को देखो क्या लिखे हम, x² * cos x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लगेगा। इलेट के अकॉर्डिंग ILAT ये अलजेब्रिक वाला पहला माना जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री वाला। चलो बताओ, पहले को लिखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन sin x माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 2x और दूसरे का इंटीग्रेशन sin x का होल dx, x² * sin x और -2 बाहर कर दो तो अभी बचा है x sin x है। फिर इसको ये पहला और ये दूसरा, तो x² * sin x -2, पहले को नोट करेंगे, दूसरे का -cos x माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का -cos x इंटीग्रेशन dx, x² * sin x ये ऑलरेडी है, यहाँ देखोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2x cos x और यहाँ माइनस से प्लस होगा बट ये माइनस बाहर कर देगा तो माइनस बचेगा 2 -2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो +2 बट माइनस से माइनस कर देगा और इंटीग्रेशन cos x dx बचेगा। उसको सॉल्व करोगे तो x² * sin x + 2x cos x
-2 cos x का sin x होता है या चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो सिंपल फॉर्मूले पे अप्लाई किया हमने x स्क्वायर और इसको √20 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का फार्मूला बन गया 1/2a 2 और log क्या लिखते हैं x माइनस a अपॉन x प्लस a ये आपका आंसर। पचवा भी एकदम राइट फार्मूले पे दे रहे थे क्या इंटीग्रेशन था 1/√2 माइनस x स्क्वायर बट आपको पता है कि 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं उसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आपका बन गया 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या फार्मूला होता है sin इनवर्स x by a 9 फार्मूले जो आपको बताए गए चौथा पचवा उसी बेसिस पे था प्रैक्टिस में भी जस्ट पिछले क्लासों में आपने किया है और वो दोनों सब्स्टिट्यूशन पे था तो हम उसको भी कराते हैं। हेलो छठा देखो जी ये भी कल वाले नेक्स्ट कोर्स पे है आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना ये थोड़ा सा बहुत ही पॉलिनोमियल के फ्रैक्शन पार्ट लग रहा है जिसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों है लेकिन हम नीचे वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं इसका डिफरेंशिएशन करो तो यही आएगा कि नहीं आएगा जी मतलब इसी को टी मानना है लेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या जो कि 8 तो 2x डिफरेंशिएट किए इसका 2x इसका -3 इसका 0 डिफरेंशिएशन इक्वल टू अब तो जानिए ना कि इतना मल्टीप्लाई इतना dt बन गया इतना इतना मल्टीप्लाई और ये तो t माने थे तो इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है क्या होता है log t 1/t का log t होता है और t की वैल्यू रख देंगे t की वैल्यू क्या रखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस हमने इसको t माना तो ये dt में चला गया 1/t का इंटीग्रेशन और इस तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप देख लो सेकंड नंबर हम कैसे लगा रहे हैं आपको पता है कि यहाँ पे साइन में भी 4 पावर है कॉस में भी 3 पावर है तो जिसमें कम पावर होता है ऑड में वही ऑड वाले को थोड़ा सा कम किया जाता है हम इसको पहले करेंगे साइन पे 4x और इनटू cos स्क्वायर x इनटू cos x ऐसा कर सकते हैं कि नहीं इससे फायदा क्या हुआ कि हम साइन पे 4x और cos स्क्वायर को 1 माइनस और ये cos x है अब sin x को क्या मान लिया जाए t तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt यहाँ से आप देखोगे sin को t माने यहाँ t पे 4 और यहाँ 1 माइनस t पे स्क्वायर और cos x और dx कितने चला गया t से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा t पे 4 माइनस t पे 6 और सबका इंटीग्रेशन आप जानते हैं t पे 5/5 t पे 7/7 और प्लस t मतलब वही sin जो माने थे sin 5/5 फुल कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में कुछ प्रैक्टिस और करोगे आपने 3 क्वेश्चन दिए हैं तीनों सब्स्टिट्यूशन से है आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है कैसे लेंथ कंसीडर करना है ये दोनों सोच के लगाओ
देख लो सॉल्व भी देखो। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन a पे पावर sin x डॉट cos x dx। इसमें हम लोग क्या करें, sin x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसको dt कर दिए तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx को dt। अब a पे पावर क्या बचेगा, तो sin को t मान लिए और cos dx किससे चला जाएगा, और a पे पावर t का इंटीग्रेशन a पे पावर t लेकिन log e से डिवाइड। जैसे a पे पावर x का होता है, a पे पावर x का क्या होता है, a पे पावर x अपॉन log e x के रिलेटिव रिस्पेक्ट में, तो a पे पावर t की वैल्यू sin x कर देंगे, ये आपका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन लिखा है x इंटू tan x स्क्वायर। आपको तो पता होगा ना, यहाँ पे क्या किया जाए, x स्क्वायर को t सपोज किया जाए, तो 2x dx क्या बन जाएगा, dx dx क्या हो जाएगा, हाफ dt, हाफ आगे लिख दिए और x इंटू dx dt बन गया और tan t हो गया। tan t का हर कोई जानता है इंटीग्रेशन log sec t, अरे tan t का sec स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हो log sec t प्लस t की वैल्यू ला के रख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम एक्स क्यूब को सपोज करेंगे टी, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, डिफरेंशिएट कर दी बोथ साइड, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू हाफ 1/3 dt। पुट्स करोगे 1/3 आगे, x स्क्वायर इनटू dx किसमें चला गया, dt में, और ये हो गया t, ये हो गया t, तो sec t tan t, तो sec t, और ये इसका इंटीग्रेशन sec t होता है, t की वैल्यू ला के रखोगे। बस यही सोचना रहता है कि क्या चीज कंसीडर किया जाए, थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन मदद करता है, हम उस पार्ट को ढूंढते हैं कि किस पार्ट को हम लेट्स करें ताकि उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो और वो dt में कन्वर्ट हो आसानी से और वो हमारा सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। सब्स्टिट्यूशन का तरीका होता है, आप क्या सब्स्टिट्यूट किए उस तरह के फॉर्म में आंसर आ जाता है, हटा इसके लिए। ये सब तो बहुत ही क्वेश्चन है, बस हम आपको ये तैयार करा रहे हैं कि क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट करना जान जाओ, तो बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से आप कर पाओगे। सब्स्टिट्यूशन से फायदे भी मिलते हैं और लेकिन एक चीज है कि वो आंसर का फॉर्म बदल जाएगा। जैसे हम अगर लिख दें 3 - 2 आंसर क्या आएगा, हम कह देंगे sin π/2 आ रहा है, गलत बोल रहे हैं क्या, सही, हम बोल रहे हैं log 10 आ रहा है, हम बोल रहे हैं x पे पावर 0 आ रहा है, सही, सबका मान एक होता है, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सब देखने में अलग लग रहे हैं, सबके वैल्यूज क्या है, इंटीग्रेशन में फर्क आ जाता है, तो कोई अलग आंसर दिखाएगा, आपका आंसर कुछ अलग दिखेगा, अलग है कि दोनों के वैल्यूज सबके क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर आइडेंटिटी यूज करें, जैसे आप साइन क्यूब का ले लो, किसका, साइन क्यूब को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म से जाए तो हम एक अलग फार्मूले में पुट करते हैं, तो या तो क्या लिख दो, sin 3x sin x, तो 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइड बाई 4 पे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग फिर चलते कैसे हैं, 1/4 बाहर कर देते हैं, तो 3 sin x का हो जाता है 3 माइनस का, और sin 3x का माइनस cos 3x तो होगा, तब 4 से मल्टीप्लाई करते तो -3/4 cos x
और प्लस 4/12 cos 3x 1/12 cos 3x बाई 12। ये आता कि नहीं? हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। हम चाहते तो साइन क्यूब एक्स को थोड़ा सा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज हमारे पास हो गया है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और cos एक्स को t सपोज कर सकते हैं। तो cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, माइनस उधर लेंगे, माइनस आगे लगा दिए, और साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया? माइनस डी टी बना, तो माइनस डी टी माइनस आगे लगा दिए, तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको माइनस मतलब करोगे तो टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और इसका टी टी का वैल्यू रख लिए, तो cos क्यूब x बाई 3 माइनस cos x प्लस 3, ये भी आपका आंसर है। अब ये मत सोचना ये दोनों अलग अलग है, इनको भी साफ कर दो ना, cos 3x की वैल्यू रखे वही पहुंच जाओगे, लेकिन दोनों सेम है। लगाने का आपका तरीका है कि आप किससे लगाते हो, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज में नहीं रहते हैं वो बाई चांस गलती से ये वाले रूट पे चले गए और बुक वाला इस पे लगा के आंसर लिख दिया है, तो सोचेंगे हमारा आंसर में नहीं आ रहा है, या बाई चांस आप इस पे लगा के चले आए और बुक वाला उस तरह लगा के आंसर लिखा, तो जब आंसर सीट पे मिलाओगे मिलेगा ही नहीं, तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमने गलत लगाया। गलत नहीं लगाएगा, वो आपकी कॉन्फिडेंस बताती है कि आप कितना सही कर रहे हो। जैसे हम लोग लगाते हैं आंसर नहीं आता, डांट बोलते हैं किताब गलत है, ऐसा क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि हमें अपने कैलकुलेशन पे बिलीव है, कॉन्फिडेंस है कि जो हम किए वही सही है, किताब गलत है। अगर इस तरह के कॉन्फिडेंस आपको आ जाते हैं तो आप किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, उस हिसाब से आंसर्स पाओगे। दोनों समझ में आया ना? एक ही प्रॉब्लम को हम दो तरह से लगा रहे हैं, तो चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है, और उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर दोनों को लगाए तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, अलग है कि उनका फॉर्म अलग है, तो देखने में अलग लग रहा है, इन दोनों के आंसर सेम है। एक्स की कोई वैल्यू 30 डिग्री 40 डिग्री डाल दो, या एक्स की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो, हाँ भी, और यहाँ भी दोनों के आंसर सेम निकलेंगे। तो डाटा सेम, फंक्शन सेम है, देखने में अलग लग रहा है, तो वो लगाने पे डिपेंड करता है कि तुम किस पैटर्न को फॉलो करके लगा रहे हो। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके। कुछ ऐसे भी मिलेगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, और कहीं कहीं ऐसा मिलेगा खाली सब्स्टिट्यूशन से ही चल पाएगा फार्मूले। जैसे अभी एक क्वेश्चन फिर दे रहे हैं जो कि खाली ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से ही लग पाएगा, cos 3x इंटू cos 5x, इंटीग्रेशन बताना है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन जब दो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो मल्टीपल फॉर्म में हो तो तुम्हें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को यूज करना होगा, और आपने वो फार्मूले तो पढ़े ही होंगे, 2 sin x cos x, 2 cos x sin x, 2 cos x cos x, ये भी इसे तबाह होगा, 2 sin a cos b, cos a sin b, cos a cos b, sin a sin b, ये पढ़े हो ऐसा फार्मूला? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेहतर बनाया होगा, इसका बताया होगा sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, इसका बताया होगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, इसका बताया होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और इसका बताया होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप जहाँ बताए होंगे वहाँ ये फार्मूले जरूर आए होंगे, और जब दो रेशियो हमें ऐसे मिल जाते हैं तो हम फिर उसी भाग के जाते हैं, हम कहेंगे क्या, आगे 1/2 लगा दो और अंदर 2 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। और आपको ये जानना होगा कि 2 cos a cos b का फार्मूला दिख रहा है आपको कहीं तीसरे नंबर पे,
लिख सकते हैं cos a प्लस बी 8x और प्लस cos a माइनस बी -2x आएगा, लेकिन cos b माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए 2x ही ले लेंगे। और इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है। क्या दिक्कत है यार, इसमें 8x है तो sin 8x बनेगा, लेकिन 8 से डिवाइड क्योंकि t मानना पड़ता ना, और इसका sin 2x बनेगा, लेकिन 2 से डिवाइड मतलब अगर आपने लगाया नहीं रे ट्रिग्नोमेट्री लग नहीं पाएगा इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन बताए जो खाली फार्मूले यूज पे लग सकता है। कोई साइन क्यूब था, दोनों से लग रहा था, सब्स्टिट्यूट करके भी लग रहा था और फार्मूले बेस पे भी लग रहा था। तो आपकी समझ होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप समझ जाओगे कहाँ पे फार्मूले यूज करना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सा आपके लिए जरूरत नहीं होगा। इंटीग्रेशन जब भी पढ़ो तो दो चीज तो दिमाग में एकदम फिट, एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री, एक पूरी डिफरेंशिएशन, तब तो इंटीग्रेशन मजे से लगता है और वो आपको आने लगेगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। ये बताओ सेक पे 4 सेक स्क्वायर होता तो मजा आ जाता। सेक स्क्वायर का होता है जनरल tan, सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x, इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा। एक सेक पे 4 है, इसको हम चाहे तो थोड़ा सा मदद करें तो यहां कर सकते हैं सेक स्क्वायर x इनटू, अब कभी ऐसा मत करना कि tan स्क्वायर x का tan x, सेक स्क्वायर x का tan x और इनटू इसका भी, दो लोगों में इनटू हो तो नहीं कि इसको ऐसे कर दो इसको ऐसे कर दो, या यहाँ पे sin 3x था तो cos 3x था तो sin 3x/3 और इनटू इसका प्लस रहता है तब कर सकते हो अलग अलग, क्योंकि दो फंक्शन अगर एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तब उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट में है तो अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक फंक्शन होते हैं। और प्रोडक्ट वालों को ऐसे नहीं किया जाता है, प्रोडक्ट वालों को या तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट ले चलो, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मान के, या तो फिर कुछ रूल लगा लो। जैसे यहाँ दोनों का मल्टीपल था, प्रोडक्ट था, हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हेल्प किया, दो पार्ट अलग अलग हो गए तो अंदर इंटीग्रेट कर दिया। इसमें हम देखें तो दो पार्ट में मल्टीपल हो चुका है, अगर खाली से स्क्वायर होता तो हर कोई आता था tan x होता, लेकिन दोनों का अगर प्लस होता तब अलग अलग हो जाता, इनटू है तो इसमें क्या किए कि tan x को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दिए, नहीं 1 + tan स्क्वायर x कर दिए, फिर दूसरे के नहीं किए। इससे में फायदा क्या हुआ कि हम यहाँ tan x को t सपोज कर लेंगे, और जैसे tan x को t किए tan x का डिफरेंशिएशन अब तो आपको दिख ही रहा होगा, ऐसा दिख रहा 1 प्लस यहाँ t सपोज किया तो t स्क्वायर और ये sec स्क्वायर x into dx क्या बन गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t और t स्क्वायर का होता है t³ + c, t को लाके फिर से रख लिए तो बन गया tan x और प्लस tan³ x by 3 + c। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी हेल्प लिए और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट किए